हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7th का साइंस अध्याय 15 यानी जीवों में शोषण इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। अंत शोषण के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है या नीचे की ओर गति करती है। 3 नंबर में दिया ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। चौथा में गति बिल्कुल नहीं करती है। तो इसका 3 नंबर करेक्ट आंसर, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। अब आइए नंबर ख में कह रहा है उच्च शोषण के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर गति करती है। 2 नंबर में नीचे की ओर गति करती है। 3 नंबर ऊपर की ओर गति करती है। 4 नंबर बाहर की ओर गति करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, नीचे और अंदर की ओर गति करती है। अब आइए गौ नंबर में कह रहा है मछली में श्वसन के लिए अंग है फेफड़ा, त्वचा, श्वसन रंध्र या गलफड़ा। तो इसका गलफड़ा होगा, ठीक है। अब कह रहा है घ नंबर में श्वसन के फल स्वरूप गैस निकलती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका होगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर में क्या कह रहा है कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान करें। कॉलम ए कॉलम बी के रंध्र किस में आगे मिलेगा? पौधों में, फेफड़ा मनुष्य में, गलफड़ा मछली में, त्वचा केचुआ में। अब आइए इसका रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या करें? अंत शोषण में ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होता है तथा उच्च शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है। खाली जगह में क्या? ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। खाली जगह में क्या लिखेंगे? दूधिया। 3 नंबर में कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली शोषण ऑक्सी शोषण कहलाती है। खाली जगह में ऑक्सी शोषण कहलाती है। ऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। खाली जगह में क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तुम लोग कॉपी में लिख के रखे हैं। तो देखिए, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंत शोषण तथा उच्च शोषण। वायु को ग्रहण करने क्रिया अंत शोषण एवं छोड़ने की क्रिया उच्च शोषण कहलाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? अनोक्सी शोषण क्या है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनोक्सी शोषण कहलाता है। इस क्रिया के फल स्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। तो इसका आंसर ऑक्सीजन जीवन के लिए उपयोगी है। जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह कोशिकाएं श्वसन की क्रिया करता है, एंजाइमों की सहायता करता है, रक्त शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर CO2 प्रदान करता है और ऊर्जा होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? अंत शोषण उच्च शोषण में क्या अंतर है? तो इसका अंतर हम लोग यहाँ स्पष्ट किए हैं। अंत शोषण एक यांत्रिक क्रिया है। अंत शोषण के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिस कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अतः सांस लेने की प्रक्रिया को अंत शोषण कहते हैं। अब उच्च शोषण भी यांत्रिक क्रिया है। जब ऑक्सीजन में फेफड़ा में पहुंचता है तो पसलियां नीचे अंदर की ओर चला जाता है और डायफ्राम पहले की स्थिति में आ जाता है। सांस बाहर छोड़ते हैं, अतः सांस छोड़ने की क्रिया को उच्च शोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है?
सांस लेने, छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है? तो इसका अंतर है, सांस के रूप में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं। नसा द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक जाती है और अंत श्वसन की क्रिया होती है, जिसे सांस लेने और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाता है और उच्च श्वसन क्रिया के फल स्वरूप सांस छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया में सांस लेना और छोड़ना दोनों आता है। श्वसन क्रिया के फल स्वरूप ऑक्सीजन लेना और नेक्स्ट पेज में इसका आंसर है। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ऑक्सीशोषण तथा अनॉक्सीशोषण एक दूसरे से किस प्रकार विभिन्न है? तो देखिए इसका अंतर हम स्पष्ट किए हैं। ऑक्सीशोषण तथा अनॉक्सीशोषण एक दूसरे से भिन्न है। ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन CO2 की उपस्थिति में होता है। दोनों में ग्लूकोज पूर्ण रूपेण CO2 तथा जल में ऑक्सीकृत होता है और अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। अनॉक्सीशोषण ऑक्सीजन में अनुपस्थिति में होता है। दो नंबर में ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में टूटता है और कम ऊर्जा मुक्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, अपने परिवार के सदस्यों की श्वसन दर मापे और उनमें अंतर के कारणों का पता लगाइए। तो इसको जो आप लोग अपना परिवार में माप के जो है इसको आप लोग खुद से लिख लेना है, ठीक है, ये अपने से करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस जीव जंतुओं द्वारा ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पौधे नहीं रहने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगा, वातावरण असंतुलित हो जाएगा, वायुमंडल गर्म हो जाएगा और पहाड़ों पर के बर्फ पिघलने लगेगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जोन परत की पराबैंगनी किरणों की अवशोषित करता है, उस परत को नुकसान पहुंचाएगा। धरती से पौधों को समाप्त करने पर पृथ्वी पर जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, रात्रि में पौधों के निकट नहीं सोना चाहिए, क्यों? तो इसका आंसर है, पौधे सूर्य के प्रकाश में CO2 ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। CO2 पौधों द्वारा ग्रहण और O2 छोड़ना, O2 जीव जंतुओं द्वारा ग्रहण और CO2 छोड़ने की क्रिया होती है। इसके कारण ही CO2 और O2 का अनुपात संतुलित रहता है। रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती। ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वृक्ष के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है और गर्मी अधिक लगती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया।